पिछले वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन देखा था रियल नंबर्स का। अब ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इंटीजर्स क्या था? जल्दी सोच के बताओ। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था? जल्दी सोच के बताओ, या फिर पिछला अपना नोट्स देख लो। पीछे वाले नोट्स में मैंने दोनों बताया हुआ है और दोनों का डेफिनेशन भी लिखवाया है। अगर याद है तो अच्छी बात है, तो तुरंत वीडियो को रोको और पिछला वाला देख के रिवाइज करो। तो एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म भी मैंने पिछली वीडियो में बताया है, इसे रोको और देखो पिछला। अब आगे पहला क्वेश्चन क्या है? 12, 15 और 21 ये क्या रहा है? इस नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है हमें, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब ये डायग्राम वाला मेथड। सबसे पहले हम 12 लेंगे, जैसे कि डायग्राम पता है, तो यहाँ पे जिसको रहेगा वही कहेंगे 2 6 जा 12, फिर 2 से ये कटेगा, 2 3 जा 6, ये हो गया इसका। 15 का 3 5 जा 15, फिर 21 का 3 7 जा 21। अब 12 का क्या आया? ये प्रोडक्ट, इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। 12 का क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का क्या आया? 3 और 5। 21 का क्या आया? 3 और 7। अब क्या क्या बोला है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सॉरी, यहाँ पे एचसीएम नहीं, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा? 12, 15 और 21 का मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एचसीएफ मतलब कॉमन। इसमें सबसे कॉमन कौन सा है? जो सब में है, 3। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3। अब एलसीएम क्या होता है? सबको मल्टीप्लाई, मतलब जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लेंगे। कॉमन का मतलब ये भी कॉमन है, लेकिन ये एक में है तो ये एक ही बार, ये दोनों बार रहेगा। लेकिन अगर तीनों में बार बार 3 से, 3 इसमें भी आया है, 3 इसमें भी आया है, 3 इसमें भी आया है, तो ये तीनों 3 एक बार हो जाएगा। यानी कि अगर 12 में अगर 4 बार 2 आया है, या 3 बार 2 आया है, 2 बार 2 आया है, तो ये हम लोग लिखेंगे पूरा। लेकिन अगर यही इन दोनों में अगर तीनों में रहता कॉमन, अगर तीनों में 3 रहता कॉमन, तो हम लोग एक लिखेंगे। अगर 3 3 की जगह यही 2 अगर 3 बार होता है तो हम लोग सिर्फ एक 2 लिखते हैं। तो एलसीएम क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 420। अगर समझ आ गया तो ये दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चन, और अगर नहीं आया समझ में तो वीडियो फिर से भगा के देखो, और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ, मैं फिर से बता दूंगी। अब क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF 306, 657 is equal to 9. Find LCM 306, 657। क्वेश्चन में तुम्हें बता दिया कि इतने का HCF 9 दिया है, इतने का तुमको LCM बताना है। तो याद है पिछले वीडियो में हम लोग ये फॉर्मूला सीखे थे, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसी पे हम लोग बस क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। HCF हम लोग को पता है, LCM निकालना है, तो जिसका जिसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू हम लोग उसकी जगह पर रख देंगे। LCM का निकालना है, हम लोग LCM की जगह पे सिर्फ LCM लिख देंगे। HCF पता है 9, तो HCF की जगह पे 9 हो जाएगा। अब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कौन सा नंबर? ये दोनों नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब ये दोनों सेम है, इन दोनों का एक ही बार होगा, यानी कि 306 मल्टीप्लाई 657। अब LCM निकालना है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई नीचे जाए क्या बन जाएगा? ये डिवाइड में हो जाएगा नीचे जाके। तो 306 मल्टीप्लाई 6/7 डिवाइड बाई 9। अब इतना सॉल्व करने पे कितना आएगा? अब इतना सॉल्व करो, चलो यानी इसको काटना है हम लोग को। तो 36, यहाँ पे 6 + 3 9, 9 के टेबल में आता है, हाँ, तो 9 से डायरेक्ट काट देते हैं। एक बार इसको देख लेते हैं, तो ये कटा है, इसको काट देते हैं। 9 से इसको काटते हैं, तो कितने बार में कटेगा ये? जल्दी सोच के बताओ, मेरे करने से पहले तुम्हें कर लेना है। कितने बार में होगा? 9 3 जा 27, 3 कैरी, 9 4 जा 37, 34। अब क्या आ गया? 34 मल्टीप्लाई, क्या आया? 34 मल्टीप्लाई 657। इसका आंसर कितना होगा? जल्दी सोच के बताओ, जल्दी इसको मल्टीप्लाई करो। इसका आंसर आएगा 2 2 3 3 8।
अब ये दोनों क्वेश्चन है प्रैक्टिस, ये दोनों बुक का नहीं है, ये दोनों हम खुद से दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। एक में एचसीएफ दे दिए हैं इसके जैसा सेम, और इसमें एलसीएम दे दिए हैं और एचसीएफ फाइंड करा है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें एलसीएम दिए हैं तो एलसीएम की जगह पे हमें 144 रख देना है, और एचसीएफ कुछ नहीं है तो एचसीएफ की जगह एचसीएफ लिख देंगे। सेम इसी पैटर्न पे, लेकिन बस ध्यान रहे कि यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ बताना है, यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ था, एलसीएम बताना था। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5. Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. क्वेश्चन ये कह रहा है कि तुम चेक करो कि 6 के पावर कुछ भी अगर रखा जाएगा तो क्या उसके लास्ट में 0 आएगा। नेचुरल नंबर n मतलब कि भाई n मतलब कि नेचुरल नंबर, यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर रखने से क्या लास्ट में 0 आएगा, ये हमें चेक करना है। अब सीधी सी बात, ऊपर n में 0 कब आएगा? जब किसी पावर में 2 × 5 दोनों ही आएंगे, ये दोनों अगर हो, यानी कि 6 में क्या 2 × 5 होगा? नहीं, 6 का क्या होता है प्रोडक्ट? 2 × 3। इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, जिसके प्रोडक्ट में 2 × 5 आया उसके लास्ट में पावर जो भी हो 0 आएगा। इसी चीज को हम लोग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिए हैं कि नो 6 to the power n can never end with the digit 0 for any natural number n, because 6 to the power n is equal to 2 power n into 3 power n contains no factor 5। मतलब कि ये जो 5 फैक्टर है यहाँ पे नहीं आ रहा है, जैसे कि 2 × 5 जैसा है वो। 6 का फैक्टर तो 2 into 3 ही होगा, 5 तो होगा नहीं, 5 हो जाएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो अ नंबर एंडिंग इन 0 मस्ट बी डिविजिबल बाय 10, यानी कि 0 अगर आएगा लास्ट में तो वो 10 से डिवाइड होना चाहिए, और 10 से डिवाइड होने के लिए उसको फैक्टर 2 और 5 होना चाहिए, क्योंकि 2 × 5 भी तो 10 आता है। यानी कि देयरफॉर 6 to the power n कैन नेवर एंड विथ 0, ये 0 से कभी एंड नहीं होगा। तो ये प्रूफ हो गया कि 6 to the power n के लास्ट में कभी भी 0 नहीं आएगा। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, बस ध्यान ये देना है कि इस प्रोडक्ट अगर जैसे कि ये 2 है, इसके फैक्टर में 2 × 5 आना चाहिए, तभी जाके वो ये होगा, इसके लास्ट में 0 आएगा। अब ये देख के ही लग रहा है 2 को क्या होगा, 2 × 1 होगा, यानी कि नहीं होगा, लेकिन ऐसे लिखना है आपको। ये पूरा करके हमें सेंड करना है आर्श। 10 to the power n है, 2 × 5, यानी कि ये वाला होगा, यस होगा ये वाला। सिर्फ ऊपर ऊपर से हम बता दे रहे हैं, अच्छे से सॉल्व करके आपको हमें सेंड करना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 are composite numbers। सबसे पहले कंपोजिट नंबर होता क्या है? कंपोजिट नंबर मतलब होता है अ नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब एक ऐसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। मतलब कि जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 12 एग्जाम्पल में। 12 का क्या क्या फैक्टर होगा? एक 1, एक 2, एक 3, एक 4, एक 6, और कुछ होगा? नहीं, अब क्या होगा? सिर्फ 12 सेल्फ। तो मोर देन 2 फैक्टर ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे कितना फैक्टर हुआ? 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये क्या हुआ? कंपोजिट नंबर हुआ 12। इसका एक और डेफिनेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज अ कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? सोच के बताओ जल्दी। तो 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आता है वो होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे कि प्राइम नंबर एक ले लेते हैं हम एग्जांपल में, सबसे कॉमन सा ले लेते हैं हम कि एक 2 ले लेते हैं और एक 3 ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2, तो हम ठीक है और मोर को छोड़ते पर 2 का ही करते हैं। 2 × 3 कितना हुआ? 6। अब 6 के फैक्टर क्या क्या हुआ? 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, और खुद भी 6 हुआ। तो ये हो गया ना 2 से ज्यादा फैक्टर। समझ में आया? अब करते हैं ये वाला इक्वेशन सॉल्व कि आखिर ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो कंसीडर n1 मतलब कि नंबर 1, मतलब ये वाला नंबर। नंबर 1 क्या है? 7 × 11
इंटू 13 प्लस 13। अब यहाँ पे इजी सबसे क्या है कि 13 दो बार आया है, तो हम 13 को यहाँ पे कॉमन ले लें। अब 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब 13 11 7 जा 77, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं प्लस होगा, ये प्लस है ना, ये तो आ गया है, ये 17 बाहर गया तो प्लस बचा ना। 11 7 जा 77 प्लस 1 78, ब्रैकेट है यानी कि मल्टीप्लाई, तो 13 इंटू 78। अब 78 को हम लोग इजी करेंगे, मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि 78 का हम लोग फैक्टर निकाल दें। अब फैक्टर निकालने का इजी तरीका आपको पता ही है, यही 78 ऐसे करके 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ये 13, यानी कि हम लोग 78 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब ये 13 दो बार आ गया, हम लोग तो क्या कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 का होल स्क्वायर। अब ये दिख रहा है कि 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है ना। यहाँ पे जो फील्ड ले सकते हैं, ये सब प्राइम नंबर है। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ कंपोजिट नंबर, यानी कि 2 से ज्यादा या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, कंपोजिट नंबर, यानी कि प्रूव हो गया ये कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव। अब वैसे ही नंबर 2, यहाँ पे इसको हम लोग करेंगे प्रूफ। नंबर 2 में क्या है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। अब यहाँ पे 5 दो बार आया है, तो हम लोग 5 को कॉमन ले लेंगे। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो, जल्दी से बताओ कितना आता है, जल्दी मल्टीप्लाई करके बताओ पूरा कितना आ रहा है। तो सबका मिला के आंसर कितना आया, 1009। अब इसको हम 5 मल्टीप्लाई 1009। अब ये सिंपल सा दिख रहा है कि दोनों प्राइम नंबर है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2 या 2 से ज्यादा, तो यहाँ पे 2 है ही, 2 प्राइम नंबर मिलके क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर, यानी कि हेंस प्रूव ये कंपोजिट नंबर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देख के डर लग गया क्या, ये बस दिखने में इतना बड़ा है। अक्सर जो भी क्वेश्चन दिखने में एकदम पैराग्राफ टाइप खूब लंबा होता है ना, उसी का आंसर सबसे छोटा और सबसे सिंपल होता है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड। ठीक, एक स्पोर्ट फील्ड है, यानी कि एक खेल का मैदान है, जो कि जिसका सर्कुलर मतलब उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, चलने का रास्ता। किसी पार्क में देखे आप, ऐसे गोल में बना होता है, मान लीजिए ये पार्क है, इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ, मतलब भी चलने का रास्ता बना हुआ है, गोल 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 इसको। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक लड़की है सोनिया, जो कि मान लीजिए ये इंट्रांस है। सोनिया जो ये यहाँ से लेके पूरा एक चक्कर लगाने में लेती है 18 मिनट्स। ठीक, लेकिन एक और लड़का है रवि। रवि कितना लेता है, रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। रवि भी यहीं से यहाँ पे सेम चक्कर लगाता है और वो लेता है 12 मिनट। Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? इसका मतलब ये हुआ, सपोज करो कि ये दोनों एक साथ यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, एक टाइम पे एक पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में, तो अब ये कितने मिनट के बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। ऐसा सब क्वेश्चन मतलब पता है, जब क्वेश्चन आता है ना कितने मिनट बाद मिले, या फिर कितने, यही कितना घूम के आए, कितना मिनट बाद मिल रहे हैं एक दूसरे से, इसका मतलब सिंपल सा है कि वो एलसीएम पूछ रहा है। अब ये जो इतना बकवास लिखा हुआ है, ये बकवास यहीं से देख के लिखा हुआ है। तो द मिनिमम टाइम व्हेन सोनिया एंड रवि मीट अगेन, यही है, द मिनिमम टाइम व्हेन सोनिया एंड रवि मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 मिनट। इसका हम लोग को एलसीएम निकालना है।
अब 12 और 18 का ये एलसीएम निकला। भाई 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 9 ऐसे उतर गया, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब ये 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 36 मिनट। यानी कि हेंस दे विल मीट ईच अदर एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। यानी कि वो दोनों एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे 36 मिनट के बाद। ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया।